उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज जोशीमठ में है और पूरे दिन इन्होंने पूरा जायजा लिया है, लोगों से मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं लगातार। किस तरह से आपने आज जब यहाँ खुद पहुंचे और लोगों से मिले जुले तो क्या स्थिति का जायजा आपने? विधायक जी कई दिनों से, राजेंद्र भंडारी जी हैं, कई दिनों से यहाँ हैं, इनसे ये बताते रहे हैं क्या स्थितियाँ हैं करके। आज भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, कुछ एरियाज़ को हमने देखा है, ये अत्यधिक चिंताजनक स्थिति में है। और इस समय इस स्थिति को देख करके मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जोशीमठ बचाओ अभियान डिक्लेयर करना चाहिए और उसके लिए संपूर्ण शक्ति लगानी चाहिए। उसमें लोगों की धारणा यह है कि जो एनटीपीसी की टनल बन रही है और जो 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के कटिंग के काम बन रहे हैं और एक बाईपास बन रहा है, ये खलनायक का काम कर रहे हैं। ये इसके कारण स्थितियां कंपाउंड हुई, यहाँ की स्थितियां बिगड़ी हैं, तो उन पर काम बंद करने की करना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि आवश्यकता पड़ेगी उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा आश्वासन दे देना चाहिए कि जोशीमठ को पूरा पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। उसके लिए कुछ भी खर्च करना पड़े, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना पड़े, राज्य सरकार वो प्रोजेक्ट बनाएगी, केंद्र सरकार उसके लिए पैसा देगी। और जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, क्षति पहुंच रही है, उनकी पूरी क्षतिपूर्ति, जो वास्तविक क्षतिपूर्ति है वो दी जाएगी। जो बिजनेस का लॉस है वो बिजनेस का लॉस भी पूरे का पूरा जो है दिया जाएगा। और दैवीय आपदा में 2014 में तत्कालीन राज्य सरकार इस तरीके का कंपनसेशन दे चुकी है और रियलिटी बेसिस पर दिया गया है, बल्कि लोगों के सेल्फ असेसमेंट के आधार पर उस समय कंपनसेशन दिया गया है। उसी को आधार मान करके यहाँ भी दिया जाए। और ये जो 4,000 रुपया इस समय एक आंशिक सहायता के रूप में दिया जा रहा है, ये स्वीकार्य नहीं है। हरीश जी, बहुत सारे लोगों से हम भी मिले हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल घड़ी है क्योंकि, लेकिन उनका कहना है कि वो पशु भी पालते हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका पशुपालन पर ही जीवन यापन जो है वो आधारित है। वो कह रहे हैं कि उन्हें लेकर कहाँ जाए, उसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं की गई है। देखिए, जो भी व्यवस्था हो उसको अस्थायी रूप से जोशीमठ को जोशीमठ के रूप में, जोशीमठ एक केवल आवासीय परिसर या व्यावसायिक स्थान नहीं है, ये हमारी संस्कृति का उद्गम स्थान है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, यहाँ भगवान के रूप में नरसिंह देवता विद्यमान है, ये बद्रीनाथ जी का के द्वार है। यहाँ हमारी पैनखंडा जो ये भूमि है, ये कई संस्कृतियों का स्थल है, इसको विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। और यहाँ हमारी कई जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, रामायण इत्यादि जो है, जो यूनेस्को ने जिसको मान्यता दी है, उसका घर भी यही जोशीमठ और इसके चारों तरफ की भूमि है। ये बायोडाइवर्सिटी का केंद्र है जो हमारे पास राष्ट्रीय संपदा के रूप में है। तो इसलिए जोशीमठ को जोशीमठ के स्वरूप में वापस लाने के लिए हर संभव राष्ट्रीय प्रयास करने पड़ेंगे और किए जाएंगे। एक और सवाल ये है हरीश रावत जी कि लोगों की शिकायत है कि मुख्यमंत्री भी कल यहाँ दौरे पर आए, लेकिन समय उन्होंने सबको नहीं दिया और लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सके। क्या सरकार और प्रशासन जितना कुछ कर रही है, आपने भी लोगों से मुलाकात और बातचीत की है, आपको पर्याप्त? कुछ नहीं कहूँगा, जब उनके पास विधायक के लिए समय नहीं था तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब इस विषय में कुछ न कहना ही बेहतर है, क्योंकि मैं राजनीतिक विरोधी हूँ। मेरी कही बात इस समय ऐसी समझी जाएगी कि मैं मिर्च डाल रहा हूँ, तो मैं इस समय मिर्च डालने नहीं, मैं लोगों के आंसुओं में शरीक होने के लिए आया। आखिरी सवाल ये है कि जितना अभी तक किया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपने देखी, क्या उतना आपको लगता है कि काफ़ी है या ना काफ़ी? आप न कहलवाएं तो ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सरकार का धुर विरोधी हूँ। तो मेरी कही बात इस आपदा के समय में राजनीति समझी जाएगी, इसलिए मैं इस विषय पर आपके इन दोनों सवालों पर मौन रहना ज़्यादा बेहतर समझूँ। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, जिन्होंने बताया कि आज लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या देखा है, और उन्होंने भी यही कहा है कि सरकार को चाहिए कि साथ साथ कंपनसेशन की व्यवस्था और उसकी घोषणा भी करते रहे, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। TV9 भारतवर्ष के लिए जोशीमठ से गंगा के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।